यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फरवरी और मार्च में मेजॉरिटी स्टूडेंट के साथ एक कॉमन फिनोमेनन होता है। पढ़ तो लिया है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या सब कुछ टाइमली रिवाइज नहीं हो पा रहा है। क्या हमने जो पढ़ा हुआ था वो सही था, ना कुछ और भी पढ़ने की अभी जरूरत है। तो मल्टीपल थिंग्स दैट आर देयर वो हमेशा स्टूडेंट्स की माइंड में फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि आपका पेपर मई जून में होता है, तो इस मंथ्स में कंपैरेटिवली आपके माइंड में वो चलती रहती है एंड एक अनड्यू प्रेशर बन जाता है। और ऊपर से दिस इज द टाइम पीरियड जहां पे आपके घर वाले भी आपको टाइम मैनेजमेंट पूछने लग जाते हैं, और बेटा तैयारी कैसी चल रही है, इस बार हो जाएगा क्या नहीं होगा, सही पढ़ रहे हो कि नहीं हो, सही खा पी रहे हो कि नहीं खा पी रहे हो। तो ऐसी अनड्यू प्रेशर, वो भी घर वाले भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाह रहे होते, लेकिन एक अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर ही क्रिएट हो जाता है। घर वाले आपकी केयर कर रहे होते हैं बिकॉज दे आल्सो वांट कि हमारा बच्चा बेटा या बेटी जहां पे भी है वो कहीं ना कहीं पे अपने कैरियर में सेटल हो जाए। लेकिन बार बार उनका सेम बात पूछना कि तैयारी कैसी चल रही है, इस बार तेरा एग्जाम क्लियर हो जाए कि नहीं हो जाएगा, खास करके वो स्टूडेंट्स जो 2-3 साल से कॉन्टिन्यूसली इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनड्यू प्रेशर बन जाता है। तो मैं दोनों के लिए है, तो जिस अनड्यू प्रेशर जब स्टूडेंट आ जाता है तो एक अपने आप से भी खिंच आने लग जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाने लग जाता है। आप अपने आप से चिढ़ने लग जाते हो, अपने दोस्तों से सही तरीके से बात नहीं करते, अपनी सोसाइटी से सही तरीकों से बात नहीं करते, अपने घर वालों की बात आपको बुरी लगने लग जाती है। मल्टीपल थिंग्स से कम बिकॉज इट इज द प्रेशर दैट इज देयर ऑन द स्टूडेंट्स। एंड देयरफॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू हैंडल एग्जाम स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो बन जाता है एंड मल्टीपल टाइम्स सिर्फ ये बात पूछना कि तैयारी कैसी चल रही है, उस स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इट इज पॉसिबल फॉर द पेरेंट्स दैट दे शुड आल्सो बी अंडरस्टैंडिंग कि बार बार सेम चीज नहीं। हाँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, तो बार बार सेम चीज पूछना एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट करता है। हाँ, महीने में 20 दिन में एक बार पूछ लिया और सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है, बाकी नॉर्मल बातें करो, बिकॉज पहले ही बच्चे के माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ऊपर से सेम चीज वो रिपीट हो रही है। एंड स्टूडेंट शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि वो पेरेंट्स है, वो पूछेंगे ही पूछेंगे, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको प्यार से समझाने की कोशिश आप कर सकते हो कि इस एग्जाम की तैयारी मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, बट गॉड नोज व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम। आपका जो काम है, जो और जो होना भी चाहिए, दैट इज यू शुड बी प्रिपेयरिंग विद कंप्लीट ऑनेस्टी। ईमानदारी से इस एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन ये एग्जाम ही मेरी जिंदगी है, ये आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज अगर सभी लोग ऐसा सोचने लग जाएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सबके सब स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम की तैयारी करती हैं, बाई चांस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग एंड वेंचरिंग इनटू न्यू फील्ड्स आल्सो। एंड बहुत लोग बहुत सक्सेस भी पा चुके हैं। Therefore, it is an exam जिसमें undue pressure लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे जैसे एग्जाम्स की तरह ये भी एक एग्जाम है, नो डाउट दिस इज एन एग्जाम जिसके एस्पिरेशंस कंपैरेटिवली आप में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। Therefore, it comparatively becomes important कि थोड़ा बहुत प्रेशर को डील करना, थोड़ा बहुत प्रेशर को मैनेज करना स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए। And therefore, it becomes very important, essential for parents also to understand कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, बिकॉज मेजॉरिटी पेरेंट्स अगर हम बात करते हैं तो वो उनके बच्चे होते हैं जिन्होंने खुद इस एग्जाम की तैयारी नहीं करी होती। देयर आर ओनली 5 to 10% ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने खुद भी तैयारी करी, और जहाँ उनका नहीं हुआ, जहाँ उनका हो गया और अब उनके बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। दे कैन एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, एट टाइम्स कभी कभी वो समझ सकते हैं कि ठीक है, दिस एग्जाम इज वेरी अनसर्टेन, पता नहीं क्या होने वाला है, अनड्यू प्रेशर बच्चे के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। बट खास करके वो पेरेंट जिनको पता है कि ये एग्जाम मुश्किल है, और फिर वही बात बार बार अपने बच्चों को कहना, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं पे बच्चों को भी पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं पे बच्चों को भी समझने की जरूरत है पेरेंट्स दे आर नॉट कंप्लीटली रॉन्ग एट देयर पार्ट। आपने इस एग्जाम की तैयारी अपने कैरियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करी है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। और प्रेशर किस फील्ड में नहीं होता, यू गो इनटू एनी फील्ड, चाहे
धार्मिक फील्ड में चले जाओ, इकोनॉमिक फील्ड में चले जाओ, पॉलिटिकल फील्ड में चले जाओ, सोशल फील्ड में चले जाओ, एनजीओ में चले जाओ, देयर विल ऑलवेज बी एन एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच विल ऑलवेज बी देयर। हाँ, पेरेंट्स एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रेशर ही है। द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर, अगर आपने एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एग्जाम जिसमें कुछ पास भी होंगे और कुछ फेल भी होंगे। यू कुड बी ऑन आइदर साइड। एग्जाम की तैयारी करना और ईमानदारी से तैयारी करना ये आपका काम है। फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हो पाना, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि यार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप तैयारी करते हो, कुछ का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, बहुतों का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। डू नॉट कीप द एंटायर लाइफ की यही एग्जाम ऐसा मेरी जिंदगी है, यही जीना यही मरना, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी कीपिंग टू माइंड कि ठीक है एग्जाम है, कुछ सालों के लिए मैं अगर बाई चांस जरूरत पड़ी तो मैं तैयारी करूंगा, और नहीं हुआ तो फॉर एग्जाम्पल आई लुक इनटू अनदर फील्ड आल्सो। एंड अगर जो स्टूडेंट्स खास करके प्रेशर आ जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स भी और आपको ऐड ऑन करने पड़ती है, और जहाँ पे मैं हर बार एडवाइस देता हूँ, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कोशिश करिए कि अपने सोशल मीडिया या फोन टाइम को कंपैरेटिवली बहुत कम करने की कोशिश करिए। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ही रैंडमली आप फोन यूज करना बंद कर दीजिए, दैट्स आल्सो नॉट अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज आपको इतना ज्यादा हैबिट है, मेजॉरिटी को सबको हैबिट है फोन यूज करने की, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट नॉट सोशल मीडिया आर देयर। इसको कोशिश करो कि कंपैरेटिवली कम कम। हाँ, कहीं पे कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिलता है, पॉजिटिव भी सुनने को मिलता है, उसको सुनो, बट द टाइम हैज टू बी कंपैरेटिवली लिमिटेड। 4-5 घंटे नहीं, मैक्सिमम आधा पौना घंटा 1 घंटा चला लो आप। एंड देयरफॉर फॉर एग्जांपल स्विच ऑन टू योर स्टडीज। मल्टीपल एस्पेक्ट जहां पे आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है उसको आप बचने की कोशिश करिए, और एक प्रोडक्टिव आर्ट्स में आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करिए। एंड डू नॉट टेक एडिशनल एंड मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज अगर आप एक स्ट्रेस ले लोगे तो आपकी ही पढ़ाई इफेक्ट होगी। यार मेरे घर वाले सोच रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। आप एडिशनली अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, और जब माइंड के ऊपर एडिशनल प्रेशर आ जाता है तो माइंड की कैपेसिटी कैपेबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। दिस इज अ टाइम पीरियड जब आपको मार्च अप्रैल मई के टाइम में आपको अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़ के रिवाइज भी करना है, और कोशिश करें कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं, लेकिन बिना स्ट्रेस लिए आपको पढ़ाई करनी है।